पार्ट 3 1857 क्रांति बिपिन चंद्र। अभी तक हमने पढ़ा कि मेरठ से विद्रोही इकट्ठे हुए, वहां से दिल्ली पहुंचे, दिल्ली बहादुर शाह जफर के पास पहुंचे। बहादुर जब दिल्ली में पहुंचे बहादुर शाह जफर के पास, तो बहादुर शाह जफर ने सोचा कि ये पता नहीं क्यों आ रहे थे सारे लोग। उन्होंने सूचना तुरंत आगे अंग्रेजों तक पहुंचाई कि इस तरीके से मेरे पास ये लोग पहुंचे हैं। और थोड़ी देर बाद जब उनकी बातचीत हुई बहादुर शाह जफर से, तो बहादुर शाह जफर और उनके बेटे ने विद्रोहियों का नेतृत्व स्वीकार भी कर लिया। और चूंकि एक नाम चाहिए था पूरे देश के लोगों को, विद्रोहियों को एक नाम चाहिए था जिसके नेतृत्व में वो लड़ा जा रहा हो, मुगल बादशाह। क्योंकि जब अंग्रेज आए थे उससे पहले मुगल ही सबसे ज्यादा पावरफुल भी थे, तो मुगल बादशाह के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, तो ये नाम ही काफी था खासों से सारे मुस्लिमों को, देश के मुस्लिमों को इकट्ठा करने के लिए। टोटल सैनिक 2,32,224 थे। इस विद्रोह में लगभग आधे सिपाही कूद पड़े थे। अवध के अकेले 75,000 सैनिक थे और ऊंची का जो जातियां थी हिंदू धर्म की, उनका वर्चस्व था सेना में उस टाइम में। सबसे पहले 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने इनफील्ड राइफल को मना किया था। मतलब वजह की बात करेंगे कि वह क्यों हुआ यह 1857 का विद्रोह, तो इनफील्ड राइफल उसमें सबसे बड़ी वजह थी। और सबसे पहले जो मना किया था 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने मना करा था इनफील्ड राइफल को यूज करने के लिए। उसके बाद 34वीं नेटिव इन्फेंट्री ने और फिर 7वीं जो अवध रेजिमेंट थी उसने मना करा था, और सबको इन्होंने भंग कर दिया था अंग्रेजों ने। वजह वही थी कि भाई हम अपना धर्म तो वेस्ट करेंगे नहीं। इसके अलावा समुद्र पार करना और दूसरी देशों में जाकर के जो सैनिकों को लड़ना पड़ता था, वो भी एक वजह थी जिसकी वजह से विद्रोह हुआ। मजदूरी का कम मिलना, यानी जो सैलरी थी वो बहुत कम थी, और आपस में गोरे काले रंग का भेदभाव, यानी गोरे सैनिक काले सैनिक। उसके अलावा पदोन्नति, यानी उनका जो प्रमोशन था उसमें भी भेदभाव किया गया, ये भी एक वजह थी। नए भू राजस्व कानून आया था, 15,000 लोगों ने उसका भी विरोध किया था, 15,000 सैनिकों ने। और उसके बाद अगर बात करी जाए, जहां सूखा पड़ा था वहां से भी कर वसूला जा रहा था, वो भी एक वजह थी। इसके अलावा जो जमींदार थे जिनसे जमीन छीन ली गई थी, जो तालुकदार थे, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ थे। बात करते हैं अब इस लड़ाई में लड़ा कैसे गया। मतलब ये लड़ने का तरीका अगर देखें तो चपाती और कमल, जो हमारी पुरानी परंपराएं थी, चपाती और कमल, उसको सिंबॉलिक रूप में लिया गया और उसको गांव-गांव घुमाया गया। जैसे अभी भी गांव में लोटा नमक होता है, कसम खिला देते हैं कि भैया तू अब विद्रोह नहीं छोड़ेगा, ठीक है, तो लोटा नमक टाइप का समथिंग चपाती और कमल उस तरह से घुमाया गया, सिंबॉलिक रूप से लोगों को जगाया गया और लोग इसमें जुड़े। मुस्लिमों में शायद उसको ये कह सकते हैं जिहाद। और यहां जैसे चपाती और कमल ये घुमाए गए, तो उससे सेम इफेक्ट लगभग जनरेट हुआ। उसके बाद बात करी जाए कहां कहां के सैनिक लड़े, कहां कहां के नहीं लड़े, तो बंगाल शुरू में पीछे था, बाद में बंगाल विद्रोह में आया। पंजाब और मद्रास विद्रोह में बिल्कुल शामिल नहीं हुआ, लगभग ना के बराबर शामिल हुआ। और उत्तर भारत के बाकी हिस्से जो थे वो पूरी तरीके से इसमें शामिल रहे थे, लेकिन मुजफ्फरनगर और सहारनपुर 2 जिले उत्तर प्रदेश से भी इसमें शामिल नहीं थे। अब कहा तो ये जा रहा है कि जो बहुत बड़ा विद्रोह है, लेकिन कुछ लोग इसमें भी मानते हैं कि ना तो ये पूरा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ना प्रथम है, ना संपूर्ण भारत का है, और ना स्वतंत्रता संग्राम है। भाई ये तो अपने अपने मतलब से लड़ रहे थे, सब अलग अलग तरह की बातें हैं। अब चूंकि मैं उत्तर भारत का और यहाँ पे संघर्ष हुआ था, तो मुझे तो ये लगता है कि भाई ये स्वतंत्र संग्राम था पूरे भारत का।
लेकिन अगर देखा जाए तो मात्र 1700 ब्रिटिश सैनिक, मात्र 1700 ब्रिटिश सैनिक और 3200 भारतीय सैनिक, देखो कितना बड़ा संघर्ष था, कितना बड़ा संग्राम था। दिल्ली से लड़ा जा रहा था, दिल्ली को नेतृत्व के रूप में लिया गया था, लेकिन 1700 ब्रिटिश सैनिक लिए गए थे और 3200 भारतीय सैनिक लिए गए थे और दिल्ली पे पुनः कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। मात्र 1700 ब्रिटिश सैनिक और 3200 भारतीय सैनिक थे और इन्हीं के बलबूते पे अंग्रेजों ने दोबारा दिल्ली कब्जा ली थी। तो कितना बड़ा था, आप खुद लगा लो अंदाजा। और मजे की बात ये देखो, जो कश्मीरी गेट है दिल्ली में, उस पर इन्होंने बाकायदा, जो बागी थे उन्होंने अच्छा इंतजाम कर रखा था कि इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे ये लोग। तो मात्र 24 भारतीय थे जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, उसमें से 10 पंजाबी थे और शेष आगरा और अवध के थे। और उन्होंने ही 24 ने कश्मीरी गेट उड़ा दिया था, मतलब एक तरह से कश्मीरी गेट पे जो इनकी नाकाबंदी थी उसको तोड़ दी थी। 24 भारतीय, अरे क्या बात था, उस टाइम पे लोहा मनाया जाता था बहादुरी का भारतीय जवानों का। जॉन लॉरेंस ने कहा था 1857 के विद्रोह के लिए कि अगर इन विद्रोहियों में एक भी कुशल नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। तो उसके कहने का मतलब ये था, कुछ ना कुछ ऐसा ना, वो नीचा दिखाते हैं अंग्रेज ना, भारतीयों को नीचा दिखाते हैं। और उन्होंने हिस्ट्री भी इसी तरीके से लिखी, यानी अगर आप सामने वाले का मोराल तोड़ दो तो सामने वाला खत्म। ऐसा नहीं है उस टाइम पे कुशल भारतीय कुशल नेता नहीं थे, कुशल नेता ना होते तो इतने लोगों को इकट्ठा ना कर पाते। भारतीय कुशल नेता थे, लीडरशिप क्वालिटी भारतीयों के अंदर थी, तभी तो ये संग्राम हो पाया। उन्हीं के हथियारों से उन्हीं पे आक्रमण करना मजाक बात नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के लिए क्या लिखते हैं वो देखो। क्या लिखते हैं वो देखो। झांसी की रानी मर्दानगी के साथ अंत तक अटल रही थी, वो सभी को पता था, है ना। तो मतलब सन बाद में बताएंगे, चलो कौन से उसमें क्या हुआ। पहले जनरल ह्यूज की कुछ बातें हैं वो मैं बता देता हूं। जनरल ह्यूज रोज ने कहा था, जिसने कि झांसी की रानी को पराजित किया था, उसने क्या कहा था, अपने दुर्जय शत्रु के बारे में क्या लिखा था उसको सुनो। यहां वह औरत सोई है, जब वो मर गई थी सन 17 जून 1858 को, जब वो मर गई थी, मतलब उन्होंने प्राण त्याग दिए थे झांसी की रानी ने, तब जनरल ह्यूज ने क्या कहा था, यहां वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। यानी देखिए क्या बात उसने कह दी, वो समझो। जब झांसी की रानी जहां वीरगति को प्राप्त हुई थी, उसके आसपास का मंजर उन्होंने देखा, कितने सारे ब्रिटिश सैनिकों को अकेली एक औरत ने मार दिया। अंग्रेज कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि एक अकेली ने इतने सारे लोगों को कैसे मार दिया। झांसी की रानी 17 जून 1858 में मरी। 17 जून 1858, अपने देश के लिए लड़ने वाली नारी वीरगति को प्राप्त हुई। तो क्या जज्बा रहा होगा उन लोगों का। उनको पता था हम हारेंगे, हम हार ही जाएंगे, लेकिन वो फिर भी लड़ रहे थे। पता नहीं किसके लिए लड़ रहे थे, हमारे लिए लड़ रहे थे। नाना साहब ने समर्पण से इनकार कर दिया था। 1859 के शुरू में वो नेपाल चले गए और उन्हें आशा थी कि वहां से वो दोबारा संघर्ष छेड़ सकेंगे। कुंवर सिंह ने भी अपनी पकी हुई उम्र के बावजूद काफी फुर्ती दिखाई और अंत तक अंग्रेजों को पता नहीं लगने दिया कि वे कहां हैं। और उनकी मृत्यु 9 मई 1858 को हुई थी
तात्या टोपे ने अपनी इकाई के साथ अप्रैल 1859 तक गुरिल्ला लड़ाई जारी रखी थी, लेकिन एक जमींदार ने उनको धोखा दिया और उन्हें अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया। तो 1857 की जो क्रांति थी उसमें तो फिलहाल मैं यही कहूंगा इतना ही था। और लास्ट में जो है बहादुर शाह जफर जहां छिपे थे वो था हुमायूं का मकबरा। बहादुर शाह जफर जो थे हुमायूं के मकबरे में छिप गए थे और अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे से क्या करा था, उन्हें पकड़ लिया था। अब वो कैसे पकड़े गए उसकी भी कहानी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें नहीं दे रखी वो कहानी। तो जब हम दूसरी बुक पढ़ेंगे दोबारा इसको पढ़ेंगे, और बार बार हम चीज़ों को जब रिवाइज करते हैं ना तो चीज़ें क्या होती हैं, पक्की हो जाती हैं। तो बहादुर शाह जफर पकड़े गए थे 20 सितंबर 1857 को। रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी 17 जून 1858 को, और 9 मई 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी। 1869 तक तात्या टोपे गोरिल्ला युद्ध करते रहे। तो ये कुछ डेट वगैरह भी याद रख लें। थैंक यू।